पंडित जी, हमें अष्टमी की पूजा लोग व्रत क्यों करते हैं? हमारे यहाँ मातृशक्ति की बहुत बड़ी प्रधानता है। ऐसे तो उस नौ माता की प्रधानता है, लेकिन अष्टमी के जब हम पूजा करते हैं, अष्टमी में हम महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी संपूर्णता का परिचायक होती हैं। वो संपूर्ण हमारे बॉडी के विकारों को दूर करने वाली, मनोकामना को पूर्ण करने वाली, मनोरथ को पूर्ण करने वाली, हमारी माताओं के सुहाग की रक्षा करने वाली, उनके बच्चों को आरोग्य प्रदान करने वाली माता होती हैं। और हम लोग जो पूजा करते हैं, खास करके माता का जो पूजा हमारा है महागौरी का, ये प्रसन्न मुद्रा में और जीवन में सुखों का पूर्ण तरह से संपन्नता को बढ़ाने के लिए, जीवन में धन धान्य से संपूर्ण होने के लिए और अंतर मन के विकारों को दूर करने के लिए, मन को संकल्प लेने के लिए, शुभ काम में मन को संकल्पित करने के लिए हम ये पूजा करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। ऐसे तो नौ देवी का हमारा महत्व होता है, लेकिन ये महागौरी का विशिष्ट महत्व होता है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्र घंटेति, कुष्मांडीति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातीति, खस्तम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरी चाष्टकम। इसका रूल है, इसका साइंटिफिकल वैल्यू है कि हे माँ, शैलपुत्री में होता है कि हे माँ, हमें पूरे शिखर पर पहुँचाओ। शिखर पर कोई भी काम करते हुए हम मीडियम वेव में नहीं रहे, टॉपर बने। प्रथम शैलपुत्री च, हमारे अंदर में जो संकल्प है शिखर पर पहुंचने का, वो ब्रह्म में लीन होते हुए, प्रकृति के वसूलों को एक्सेप्ट करते हुए, प्रकृति में लगे हुए हम उसको पूरी तरह से पूरा करें और माइंड हमारा चंद्र घंटेती कॉन्सेंट्रेटेड हो, एक क्षेत्र में लगे। स्कंद माती तृतीया चंद्र घंटेती, कुष्मांडी, जो भी हम करते हैं, जो भी नॉलेज वगैरह गेन करते हैं, जो भी हमारी विधा हो, वो बृहत्तर नहीं छोटे रूप में एक्सेप्ट हो, कुष्मांडे रूप में। उसके बाद स्कंद माता का ये है कि स्कंद माँ हमारे अंदर में जो क्षमता है उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो, उसका एक्सपोजर अच्छे तरीके से हो। स्कंद खष्टम कात्यायनी, जो भी हम करते हैं छोटे छोटे अंशों में एक्सेप्ट करते हुए नया कुछ करते रहें, नया दुनिया को हम सपोर्ट करते हैं रहें, नयापन लाते रहें, वो कात्यायनी माता का पूजा होता है। सप्तम काल रात्रि, अपने आप को हम उसकी विधा को रक्षा करने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने फाइटिंग प्रवृत्ति को भी हम डेवलप करें, कात्यायनी माता का वो आराधना होता है। उसके बाद से आता है हमारा महागौरी थी। जब ये सारे प्रयोग, सारी विधाएँ आपके अंदर में अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेगी तो आपकी पर्सनालिटी सौम्य काया प्रदान करेगी। माता का काया सौम्य होता है और सर्वाधिक तेजस्विनी काया होता है और बहुत सुंदर काया होता है। जिन माता को हम श्वेतांबरा बोलते हैं, इस माता का स्वरूप होता है, चतुर्भुजी होती हैं। दाहिने हाथ के निचले भाग में त्रिशूल होता है, ऊपरी भाग वरद मुद्रा में होता है, बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में वो आपका डमरू होता है और निचली जो हाथ होती है वो आशीर्वाद मुद्रा में होती है। माता को सफ़ेद रंग पसंद होता है, सदाचारणी माता है और सफ़ेद इनको हम श्वेतांबरा भी बोलते हैं। और ये वृषभ आरूढ़ा होती हैं, वृषभ की सवारी करती हैं। और पूजा की विधि में जो भी हम पूजा करें माता की, श्वेत फूल, गंध, चंदन, श्वेत चंदन, ये इनको हम अर्पित करें। और कुछ मंत्र होते हैं माता का, मंत्रों का जाप करें। अष्टमी के दिन में सवेरे स्नान ध्यान करके माता के स्वरूप का हम चिंतन करें। श्वेत फूल, गंध और चंदन के साथ माता को हम तर्पण करें। और एक बीज मंत्र होता है माता का, विशेष तरीके से बीज मंत्र होता है, ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। इस प्रकार का मंत्र जाप करके श्वेत फूल उनके कदमों में हम अर्पण करें और चंदन जो है उनके पैरों पर अर्पण करें। और श्वेत फल इसमें हम प्रदान करते हैं। श्वेत फल में नारियल होता है, नारियल का भोग लगाते हैं। बाद में आरती करते हैं माता की। पूजा पाठ के लिए आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। और माता के निमित्त बहुत सारे मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी 11 बार जाप कर लें। बीज मंत्र जो होता है श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः, इस मंत्र का भी 11 दफ़ा जाप कर लें। उसके बाद से माता की आरती करें। फल, नारियल, विशेष तरीके से सफ़ेद नारियल का प्रावधान होता है, नारियल माता को चढ़ाएं और आरती करें। आरती के विशेष प्रयोग होते हैं। माता का आरती करने के बाद आरती घर भर में दिखाएं और सारे जगह पर माता की आरती, घर के पूजित जगहों पर आरती दिखाएं। इस दिन कन्या जिमाने का भी होता है, कंचक बोलते हैं उसको,
कंचक जमाने का, तो माता के रूप में 9 बच्चियों को हम बुलाते हैं और 9 बच्चियाँ 2 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र की होनी चाहिए। और एक बालक स्वरूप एक बच्चों को भी लेते हैं, बटुक भैरव बोलते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि माता के साथ एक बालक बटुक भैरव का, जिसको लांगर भी बोलते हैं, वो भी होते हैं। इनको हम बुलाते हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक इनको बुलाएं। आते वक्त में भी, आने के रास्ते को भी फूल से सुसज्जित करें और दाएं बाएं पुष्प अर्पित करें। और बीच में माताओं को, 9 माता का उम्र के हिसाब से 9 माताओं का रूप वो आ जाता है उनमें, और बहुत श्रद्धा के साथ में उनको घर में बुलाएं। और घर में बुलाने के बाद से उनके पैर प्रक्षालन करें, पैर धोएं। पैर धोने के लिए भी पानी में थोड़ा सुगंधित मिला दें, गंध मिला दें और पैर का प्रक्षालन करें। पैर का प्रक्षालन करने के बाद से बच्चों को अच्छे तरीके से बैठाकर, और इसमें बनता है हलवा, बनता है काले चने का उबाल कर, काला चना का वो प्रसाद बनता है। और इसके साथ साथ आप आलू को भी नमक मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। लौकी का भी यूज होता है इसमें, लौकी भी ला सकते हैं और बच्चों को अच्छे तरीके से खिलाएं। और मन के आधार पर उनको दक्षिणा भी प्रदान करें, लाल चुन्नी वगैरह भी प्रदान करें। और चुन्नी के साथ साथ यदि चुन्नी नहीं होता तो लाल रुमाल भी उनको प्रदान करें। बच्चों के निमित्त कोई खिलौना है तो खिलौना भी प्रदान करें। फिर उनके पैरों पर यथाशक्ति, उनके पैरों पर जो भी होता है 11 रुपया 21 रुपया जो भी होता है, आप उनको प्रदान करके उनके पैरों को पर नतमस्तक हों और माता के रूप में उनको ध्यान करें। और संपूर्ण माता का ये वरद हस्त आपको मिलेगा। ये पूर्णता करने के बाद से माँ को ये आराधना करना होता है कि हे माँ, जिस रूप में हमने आराधना किया उस रूप में मेरे को शक्ति प्रदान करें, उस रूप में हमारे विधाओं पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे कंसेप्ट को दृढ़ करें। और इसके साथ हम पूरे समाज, पूरा परिवार, समाज और राजनीतिक तौर पर हम कन्याओं की रक्षा करें। इस प्रकार का हमें आशीर्वचन प्रदान करें। महागौरी की पूजा से संपूर्ण कष्टों का निदान होता है। यहाँ तक कि जो भी विधाएँ होती हैं, जो भी शौक़ होता है, जो भी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, माता सुनती हैं। बच्चों के शादी विवाह में व्यवधान होता है तो इसमें माता अपना आशीर्वचन प्रदान करती हैं। नारियों का सुहाग बढ़ाती हैं, सौभाग्य वर्धन करती हैं, उनके पति पुत्र घर परिवार की सुरक्षा प्रदान करती हैं, महासुंदर काया प्रदान करती हैं, कायाकल्प करती हैं, रोगों व्याधियों से निजात दिलाती हैं। महागौरी का चिंतन, महागौरी का पूजा हमारे सर्दी नवरात्र में एक बहुत बड़ा महत्व देता है। और इनके बाद सिद्धिदात्री, वही सिद्धि जो होती है हमारे यहाँ, जो हमें बताई गई है, अनिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति पराक्रम में सिद्ध वशिष्ठ की हमें प्रदानता करती हैं। अनिमा सिद्धि इतनी बड़ी सिद्धि होती है कि जब भी कुछ आप करते हैं, जब अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अनिमा सिद्धि आपके अंदर में आती है और अनिमा सिद्धि आपको हर क्षेत्र में आगे निकालती हैं। हम यही बोलेंगे इस दिवस पर कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। आजकल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें कितनी बड़ी दुर्गति हो रही है ज्ञान की और हमारे गौरी की, कन्या की। इसके विरोध में हम ये जो पूजा पाठ करते हैं, इसमें कंसेप्ट इतनी मजबूत करते हैं कि हम अपने तरीके से सारे कन्याओं का, यहाँ तक कि अपने घर के नहीं, अपने परिवार के ही नहीं, समाज के नहीं, अखिल विश्व की नारी जगत को हम सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे और उनके हर प्रकार के उलझनों को दूर करने के लिए सशक्त वातावरण उत्पन्न करेंगे। और इसी के साथ ये माता का हमारा संपूर्ण पूजा संपन्न होता है। पंडित जी, इस साल 2020 में जी अष्टमी का पर्व कब मनाया? जी, अष्टमी का जहाँ तक है कि 2020 में 23 तारीख को ही सप्तमी के दिन 6:57 सुबह से अष्टमी शुरू हो जा रही हैं और ये अष्टमी के दिन 6:59 मतलब 6:59 तक ये रह रही युति बन रहा है अष्टमी का। अब शास्त्रों में जहाँ तक हमारा काल निर्णय होता है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि सप्तमी युति अष्टमी यदि होती है और अगले दिन अष्टमी को यदि एक घड़ी भोग नहीं कर पाती है तब तो हम उसी दिन सप्तमी को ही मना लेते हैं। लेकिन सूर्योदय के बाद एक घड़ी, कहने का मतलब कि 24 मिनट भोग कर लेते हैं, घड़ी तिथि भोग कर लेती है अष्टमी, तो नौमी युति अष्टमी सबसे अच्छा माना जाता है। उसी में हम ये माता का पूजा करते हैं। तो खास करके हम यहाँ पर जो देखते हैं
कि आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, नासिक में और ये जोधपुर, जयपुर और अजमेर में सूर्योदय का समय जो है वो 6:35 से ज़्यादा हो जा रहा है, जिसमें 1 घड़ी भोग नहीं हो पा रहा है, 24 मिनट भोग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर 23 तारीख को मनाए जाएंगे और हिंदुस्तान के समग्र स्थानों पर 24 तारीख को अष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय के बाद 1 घड़ी अष्टमी 24 तारीख को भोग कर ले रही हैं। तो इसके आधार पर अष्टमी व्यापनी हो रही हैं। तो नवमी युता अष्टमी सर्वोच्च माना गया है, तो यहाँ पर अष्टमी को ही मनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह 7:46 से लेकर 9 बजे तक का टाइम महत्वपूर्ण है अष्टमी मनाने का। उसके बाद राहु काल योग लग रहा है, थोड़ा वो ठीक नहीं माना जाता है। उसके बाद से 10:56 से लेकर 1:27 तक का टाइम ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त टाइम जो होगा वो सवेरे का ही माना जाएगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय